स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम ये बताने वाले हैं कि सोमवती अमावस्या 26 को या 27 में बनाई जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलते हैं वीडियो में। हिंदू पंचांग में आने वाली अमावस्या तिथियों का विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है, लेकिन जब अमावस्या सोमवार के साथ पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। व्रत विधि। सोमवती अमावस्या व्रत कैसे करें? व्रत के नियम। पूजा विधि और नियम। कैसे करें पूजा? पीपल की पूजा और परिक्रमा का महत्व। पितृ तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व। दान का महत्व। क्या दान करें? उपाय और सरल अनुष्ठान। उपसंहार। ये तिथि पितृ तर्पण, पुण्यकर्म, व्रत और नदी स्नान के लिए विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। वर्ष 2025 में ये शुभ अवसर 26 मई को है। मान्यता है कि इस दिन किए गए व्रत और दान से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आइए जानते हैं इस शुभ तिथि का महत्व, व्रत की विधि, नियम और पूजा विधि से लेकर इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं तक की पूरी जानकारी। सोमवती अमावस्या 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त। वर्ष 2025 में सोमवती अमावस्या 26 मई सोमवार को पड़ रही है। इस दिन अमावस्या तिथि दोपहर 12:11 से शुरू होगी और ये तिथि अगले दिन 27 मई को सुबह 8:31 तक रहेगी। सोमवार को आने के कारण इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। पूजा और स्नान का शुभ समय इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से 4:44 तक। अमृत मुहूर्त सुबह 5:25 से 7:09 तक। इन मुहूर्तों में पवित्र नदियों में स्नान, दान, पितरों का तर्पण, व्रत का संकल्प और पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन की गई साधना, जप और व्रत से न केवल पितृदोष से शांति मिलती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। ये भी पढ़ें। शिव आरती। पीपल की पूजा और परिक्रमा का महत्व। सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। इस दिन महिलाएं खास तौर पर पीपल की पूजा करती हैं और इसकी 108 बार परिक्रमा करती हैं। परिक्रमा करते समय इसके चारों ओर धागा लपेटा जाता है और अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और संतान सुख की कामना की जाती है। साथ ही महिलाएं ओम नमः शिवाय या ओम वम पितृभ्यो नमः मंत्र का जाप करती हैं। इस पूजा से पितृदोष की शांति होती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मान्यता है कि पीपल की छाया में बैठकर की गई साधना और ध्यान से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इस दिन पीपल पर जल चढ़ाना, दीपक जलाना और गुड़, तिल, दूध चढ़ाना बहुत शुभ होता है। पितृ तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व। सोमवती अमावस्या पितृ तर्पण के लिए बहुत उपयुक्त दिन है। मान्यता है कि इस दिन किया गया तर्पण सीधे पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तर्पण के लिए काले तिल, कुशा, जल और पुष्प का उपयोग किया जाता है। ओम पितृभ्यो स्वाहा मंत्र से तर्पण करना चाहिए। अगर श्राद्ध करने की सुविधा हो तो भोजन बनाकर ब्राह्मण को खिलाना या गाय, कुत्ते, कौए को भोजन देना भी पितरों को समर्पित माना जाता है। तर्पण से पितृदोष कम होता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और वंश में सुख समृद्धि बनी रहती है। जिन लोगों को बार बार बाधाएं, कर्ज, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या संतान संबंधी परेशानियां आ रही हैं, उन्हें इस दिन पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। दान का महत्व। क्या दान करें? सोमवती अमावस्या पर दान पुण्य का कार्य बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किया गया दान अनंत गुना फल देता है। दान करने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ब्राह्मण या जरूरतमंद को आदरपूर्वक दान दें। खासकर तिल, गुड़, आटा, घी, वस्त्र, छाता, जूते, चप्पल, जल से भरे बर्तन, शरबत, फल, पंखा और दक्षिणा दान करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसके साथ ही गौ सेवा, ब्राह्मण भोज, गरीबों को भोजन कराना भी पुण्य का काम है। संभव हो तो किसी तपस्वी या वृद्धाश्रम में भोजन वितरित करना बहुत शुभ होता है। जो लोग पितृदोष, ग्रह दोष, आर्थिक संकट या बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ दान करना चाहिए। ऐसा करने से दोषों का शमन होता है और सुख शांति